जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। अर्थात जुग सहस्त्र योजन पर भानु, सहस्त्र योजन दूर जो सूर्य है उनको फल समझकर हनुमान जी खाए। अब यहां से तपाक से कुछ बुद्धिजीवी आएंगे, बुद्धिजीवी और विज्ञान वाले, विज्ञान को थोड़ा सा जानने वाले, पूरा न समझने वाले। विज्ञान तो वैसे सभी चीज़ों को जो है एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो जो होते हैं ना कुछ टाइप के लोग, थोड़े से समझ लिए और उसके बाद चल दिए कैंसिल करने। जबकि बड़े बड़े साइंटिस्ट विज्ञान के बाद वेद की तरफ और अध्यात्म की तरफ जो है अपना झुकाव रखते हैं। ठीक। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। 100 योजन दूर सूर्य को एक बंदर खा गया। कितनी हंसी वाली बात है। पॉसिबल है ये सब? कोई पृथ्वी से उड़ कर गया, वायुमंडल को चीर कर गया, सूर्य को खा गया। इतना बड़ा सूर्य जो कि पृथ्वी से लगभग हजारों गुना बड़ा है, सौरमंडल का केंद्र है, स्वयं भगवान है। अच्छा, भगवान को तो बात छोड़िए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो रही है, जिसके आधार पर पूरा सौरमंडल जो है स्थिर है, उसको एक पृथ्वी में आए एक बंदर ने खा लिया। ये विज्ञान वाले कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण होते हैं ना, धर्म को नीचा दिखाने का, उस दृष्टिकोण वाले व्यक्ति का होता है। सबसे पहली बात, कुछ हड्डियां मिली थी जिसमें जो है बंदर थोड़ा इंसान जैसे दिखते थे या फिर थोड़ा सा इंसानी शक्ल या ढांचा का था। वो अभी जो है पृथ्वी पर नहीं है। विज्ञान को उस तरह के दृष्टिकोण वाले व्यक्ति को प्रश्न, वो सब क्यों नहीं है। दूसरा, 400-500 साल पहले किसी को कल्पना न थी कि इंसान हवा में उड़ सकता है। जब ओलिवर और विल्बर राइट्स अर्थात राइट्स ब्रदर आए, हवाई जहाज का निर्माण किया और अभी जो है इंसान हवा में उड़ रहे हैं। 500 साल पहले एक लोहे का यंत्र उड़ सकता है, किसी की कल्पना में थी ये बात? नहीं। क्यों? क्योंकि वो उस समय के समय काल के कल्पना से परे था। अब कल्पना से परे इंसान की बुद्धि सोच भी नहीं सकती। जब ओलिवर और विल्बर राइट्स आए, प्लेन का निर्माण किया, फिर वो संभव हुआ। अब 500-600 साल पहले जब प्लेन था ही नहीं, उस वक्त क्या कल्पना भी किया जा सकता था कि कोई लोहे का वस्तु हवा में उड़ेगा? नहीं। पुष्पक विमान का छोड़िए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बाकी की दुनिया की बात कर रहा हूं। नहीं। अब एक बात बताता हूं, जब 400 साल पहले एक लोहे का वस्तु हवा में नहीं उड़ सकता, इतना कल्पना न करने वाले हाल के पृथ्वी के मनुष्य त्रेता युग में योग साधना से अष्ट सिद्धियां साधने वाले महादेव के रुद्र अवतार हनुमान जी की शक्तियों का क्या कल्पना कर सकते हैं? जब एक लोहे 400 साल बाद उड़ेगा, ये कल्पना तो नहीं कर सका आदमी। फिर एक दिव्य आत्मा, एक ऊर्जा, एक भगवान, जिनके जो है चेतना में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है, जिनके पास अणिमा गरिमा ऐसे कई सारी सिद्धियां हैं, जो अपने शरीर को छोटा या बड़ा कर सकते हैं योग और विज्ञान द्वारा। फिर उनके द्वारा किए गए कर्म पर प्रश्न क्यों? इंसान को कोई चीज असंभव तभी लगती है जब वो उसके द्वारा साध्य ना हो। जैसे कि प्लेन बनाना एक साधारण इंसान की बस की बात नहीं है। ओलिवर और विल्बर राइट्स आए, बुद्धि लगाया, यंत्र बनाया, उड़ा। उससे पहले कोई कल्पना था? क्यों? क्योंकि बाकी इंसान के लिए वो साध्य था ही नहीं।
उसी तरह से हनुमान जी जो कि महादेव के अवतार थे, क्या वो सारे कर्म एक इंसान द्वारा साध्य है? तो बात है नहीं। तो जब आप साध्य वो कर्म कर ही नहीं सकते तो उसकी संभाव्यता को आप अपने हिसाब से क्यों जजमेंट कर रहे हो? कोई काम आपसे होगा नहीं और आप ये बोल रहे हो कि मैं नहीं कर सकता तो वो भी नहीं कर सकता। इसका अर्थ है किसी भी संभाव्यता को नकार देना। 400 साल पहले क्या था? किसी की कल्पना थी? कोई कहेगा अच्छा ये भी समझिए, जब ओलिवर और विल्वर राइट्स ने जब किसी को अपना कॉन्सेप्ट सुनाया होगा, प्लेन उड़ता है या फिर कोई वस्तु उड़ सकती है, तो विश्वास नहीं किया होगा, लेकिन करके दिखाया तो फिर सारी दुनिया विश्वास कर रही है। उसी तरह से अगर आप कोई कार्य नहीं कर सकते तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई और वो कार्य नहीं कर सकता। सबसे पहला, कभी भी सनातन पर प्रश्न नहीं उठना चाहिए, क्योंकि हमारा सनातन कभी झूठी अफवाह नहीं फैलाती, वो भी जब किसी की विश्वास की बात आए और जब किसी की भावनाएं आहत होने पर होता है। अगर आज के समय में हनुमान जी द्वारा वो कर्म साध्य नहीं किया गया होता तो सारी हिंदुओं की भावना आहत होती। राइट। रही बात, सनातन में भी कुछ रहस्यों को छुपाने के लिए, कुछ तथ्यों को छुपाने के लिए कुछ कहानियां या कुछ बनाया गया है जो कि सूक्ष्म जगत में सही में घटा है, उसको भी गलत नहीं कहा जा सकता। सूक्ष्म जगत में कहीं ना कहीं घटवा दिया जाता है वो घटना, ताकि वो चीजें सत्य हो। सूक्ष्म जगत में घटाया जाता है, अगर पृथ्वी में ना घटाया जाए तो। अब इंसान जो है ये 2 आंखों से देख रहा है, अन्य आयाम को तो देखा नहीं है, तो उसके हिसाब से तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब एक योगी, एक सिद्ध और एक साधक दूसरे आयाम को देखता है, वो बोलता है कि कोई और भी चीज है, तो कोई एक नास्तिक आकर बोलेगा चलो हमें भी दिखाओ। भाई तुम्हारी क्षमता ही नहीं, जिसके पास क्षमता है वो देख रहा है। सीधी सी बात है। अब कोई दूसरा लोग देख चुका है और कोई नास्तिक है, कहेगा कि नहीं है ये झूठ बोल रहा है, तो वो खुद का उसका एक्सपीरियंस है। तुम्हारे अंदर एक्सपीरियंस नहीं तो तुम्हारे चिल्लाने से या कुछ कहने से कुछ थोड़ी होगा। बात ये है। अच्छा, बात है। रही बात सनातन के कई सारे कहानियों की, तो अन्य आयाम में बहुत सारे चीज संभव है। इतना बात समझ लीजिए, ये जो दृश्य आयाम है, इसके अलावा बहुत सारे आयाम है। कई सारी घटनाएं वहां पर भी घटे हैं। असुर और देवता का लड़ाई या फिर बहुत कुछ पृथ्वी में भी घटे हैं। और हनुमान जी द्वारा सूर्य को निगलना 100% सत्य है। रही बात, आपको असत्य लग रहा है क्योंकि आपका दिमाग जड़ता से बंधा हुआ है। आपकी एक सीमा है सोचने की, कल्पना करने की या किसी कार्य करने की। दूसरी बात, एक और प्रश्न आता है, सूर्य उपासना कलयुग में उतना नहीं होता। कारण क्या है? विज्ञान आया और बोला कि सूर्य तो एक गैस का गोला है, बस वहीं पर हम संकुचित हो गए। फिर क्या होता है, दुनिया ने जिस चीज को ज्यादा भाव दिया है उसी को मन सत्य मानने लगता है, लेकिन आत्मा जो है दुनिया से परे है। तो सूर्य के तत्वों को जो जानता है वो सूर्य को सिर्फ एक गोले के हिसाब से नहीं देखेगा। पंच ब्रह्म में सूर्य भी एक ब्रह्म तत्व है। सूर्य ब्रह्म तत्व है। सूर्य ब्रह्म तत्व है तो इतना बात समझ लीजिए, सूर्य का आधार क्या है? प्रकाश। प्रकाश। और प्रकाश को क्या चाहिए? अंधकार। अंधकार। प्रकाश सूर्य, इसको छाया या संध्या बोलिए, संध्या या छाया। ठीक। अगर हम शिव पार्वती के कॉन्सेप्ट से चले तो महादेव और महाकाली 2 तत्व, एक पूर्ण पुरुष तत्व और एक स्त्री तत्व 2 के हिसाब से, द्वैतवाद के हिसाब से। अद्वैत में दोनों एक समान। अच्छा, अब पुरुष तत्व और स्त्री तत्व अगर ब्रह्म के स्वरूप से देखे तो इस जगत में चमकने वाले या प्रकाश के सारे स्रोत को सूर्य मानिए और जितने भी अंधकार है उनको संध्या मानिए या छाया मानिए। ब्रह्म स्वरूप में जिनका कोई आकार नहीं है, साकार स्वरूप नहीं है, निराकार सगुण स्वरूप में। सूर्य का आधार क्या है? प्रकाश।
तो गुण के आधार पर, प्रकाश के गुण के आधार पर जितने भी ये तारे आकाशगंगा में जो चमकने वाले सितारे हैं सबको सूर्य माने। सूर्य का अर्थ ये नहीं जो ये आप गैस का पिंड देख रहे हैं वही सूर्य है। सूर्य का वो अंश है जो कि हमारे लिए पृथ्वी पर प्रकाशित है। सूर्य का जो है विस्तार बहुत बड़ा है। और संध्या या छाया, हमारे लिए संध्या या छाया एक अंधकार का स्वरूप है। और अगर विराट अनंत चेतना को देखें तो वो भी छाया, संध्या या अंधकार ही है। पुरुष तत्व और स्त्री तत्व को देखिए। प्रकाश के बिना अंधकार परिभाषित नहीं होगी और अंधकार के बिना प्रकाश परिभाषित नहीं होगी। उसी तरह से पुरुष तत्व के बिना स्त्री तत्व परिभाषित नहीं हो सकती और स्त्री तत्व के बिना पुरुष तत्व परिभाषित नहीं हो सकते, वरना ये दो आते ही नहीं इस दुनिया में, एक ही रहता। ठीक, अच्छा, अब ये हो गया सूर्य का कंसेप्ट। रही बात, आप देखेंगे तो कोणार्क के सूर्य मंदिर में जो है पूजा नहीं होती। क्यों? क्योंकि कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण आए और सूर्य की उपासना को जो है उतना नहीं देखा गया। तो क्या हुआ कि एक विचारधारा जो होती है, एक मन में शंका जो है बैठ जाती है, क्या सच में सूर्य ब्रह्म है? क्या सच में सूर्य ब्रह्म है? तो बस उसी आधार से इंसान को क्या होता है कि हमें फल मिलने वाला देवता चाहिए, जबकि वास्तव में जो गायत्री संध्या, गायत्री वंदन या सूर्य उपासना करते हैं उनको वो दिव्य ऊर्जा महसूस होती है, उनको वो दिव्य ऊर्जा महसूस होती है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को लगभग जो है उसमें जो है पूजन पाठ बंद करवा दिया गया। हमारा प्रश्न है, सूर्य उपासना वर्जित क्यों हुआ? सूर्य उपासना वर्जित क्यों हुआ? तो इसका एक बात है, हमारे हिसाब से दुनिया में संस्कृतियों की लड़ाई होती है। संस्कृतियों की लड़ाई होती है। संस्कृति अर्थात क्या? रहन सहन, खान पान, जीवन शैली। तो एक जीवन शैली, हम बेहतर हैं या हम बेहतर हैं, दुनिया में इसी चीज की लड़ाई हो रही है। फॉरेन वाले कहते हैं विदेशी कि हमारा जीवन शैली सही है। हम कहते हैं हमारा जीवन शैली सही है। किसी और धर्म का व्यक्ति कहेगा हमारा जीवन शैली सही है। तो एक जो है प्रतिस्पर्धा चल रही है दुनिया में कि हम सही हैं और बाकी गलत है, हम बेहतर हैं। एक होता है ना कलेक्टिव ईगो है, वी आर सुपेरियर। एक कोर हिंदू तत्व को छोड़कर, कोर हिंदू तत्व जो सुपेरियर है उसको स्वयं को सुपेरियर साबित करने के लिए किसी को डोमिनेट करना नहीं होता, किसी को कुछ नहीं करना होता। हाँ, रही बात सुरक्षा के लिए किया जा सकता है, लेकिन जो वास्तविक हिंदू है वो तो वसुधैव कुटुंबकम, हम सबको स्वीकार करके चलेंगे। लेकिन जो बाकी है फिर वो खोट निकालना शुरू करेंगे। रही बात आपके शरीर के अनुरूप आपकी संस्कृति मिली है, आप उस पर ध्यान दीजिए। हमारे शरीर अनुरूप हम अपने संस्कृति को देखेंगे। रही बात हिंदुओं की शरीर में ऊपर से नीचे तक सतयुग से लेकर कलयुग तक की सारे घटनाएं के छोटे छोटे ट्रेसेज होते हैं हिंदू के शरीर में। अगर भगवत गीता में आप देखेंगे तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि हिंदू या सनातन धर्म में जन्म लेना ही स्वयं में एक जो है पुण्य की बात है। बाकी के धर्मों में उस तरह का समय काल, समय चक्र का ट्रेसेस नहीं होता, इसीलिए उनको उतना अनुभूति नहीं होती। तो उनको जो अनुभूति नहीं होगी तो उस हिसाब के कर्म उनको जो है झूठे लगेंगे। तो सीधी सी बात है, सनातन पर तो प्रश्न उठाएंगे ही। अगर किसी को अनुभूतियां नहीं हुई, जैसे कि हमारे वेदों में या शास्त्रों में लिखा है, तो फिर वो तो प्रश्न उठाएंगे। अब रही बात, एक तो लॉजिक आ ही गया है विज्ञान का। भाई हमारे पास तो वैज्ञानिक का लॉजिक है, हम तो प्रश्न उठाएंगे भाई, हम तो बदनाम करेंगे भाई, क्योंकि हमें जो सुपेरियर बनना है, क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो। रही बात तुम्हें अनुभव नहीं होती, तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि वो झूठे हैं। हमें तो होती है, क्योंकि हम सनातन में जन्मे हैं। हमारा शरीर जो है बाकियों से ऊपर का है। ये भगवत गीता में स्वयं भगवान ने कहा है, देख लीजिएगा। जो चीज आपको अनुभूति नहीं हुई, आपको फील नहीं हुई, इसका अर्थ ये नहीं कि वो है ही नहीं। इसका अर्थ तो यही है कि मैं सब कुछ जानकर बैठा हूं। उस तरह की सोच ही रखना एक विस्तारवाद या फिर एक अनंत ग्रहणशीलता को जो है संकुचित करना होता है। किसी भी संभाव्यता को
न स्वीकारना, किसी भी संभाव्यता को न स्वीकारना अपने आप में संकुचित होने का लक्षण है। सबसे पहली बात, मान के चलिए अभी कैंसर का या किसी चीज का इलाज नहीं है, लेकिन फिलहाल में कुछ ही समय पहले रसिया में कैंसर का वैक्सीन का जो है एक वो आ रहा है, हमारा जो है न्यूज आ रहा है। तो क्या बाद के समय में कैंसर का वैक्सीन नहीं होगा या फिर कैंसर का इलाज नहीं होगा, इसका गारंटी है? HIV एड्स का अभी दवा पता नहीं लगा, इलाज नहीं होगा, इसका गारंटी है? हो सकता है। तो संभाव्यता को हम क्यों नकारें, चाहे वो विज्ञान का हो या फिर अध्यात्म का। बात क्लियर हुई? हम उड़ नहीं सकते, हम शरीर को बड़ा नहीं कर सकते, हमारे अंदर अनंत ब्रह्मांड की चेतना नहीं समाई हुई है। हम अपने शरीर को जो है पृथ्वी से या सौरमंडल से बड़ा नहीं कर सकते। इसका अर्थ ये नहीं कि हनुमान जी जो कि स्वयं शिव के अवतार हैं, वो पृथ्वी से या सौरमंडल से बड़ा होकर सूर्य को नहीं निकल सकते। इस बात को खारिज करिए, इस बात को खारिज करिए। अरे कई सारे योगी हैं अभी कलयुग में जिनको जो है आध्यात्मिक दर्शन हो चुके हैं। एक इंसान जब योग और साधना से अपने चेतना के स्तर से ऊपर गए, ये तो स्वयं अवतार हैं, ये तो स्वयं अवतार है। जब इंसान उतना कुछ घटवा सकता है तो स्वयं भगवान क्या घटवा सकते हैं, समझ लीजिए। कौन कहता है हनुमान जी ने सूर्य को नहीं निकला होगा? आपकी बुद्धि छोटी है, आपकी कल्पना छोटी है, आप वेद विज्ञान, वेद को, योग को नहीं जान रहे हैं। इसीलिए आपने सूर्य को जो है भगवान हनुमान द्वारा सूर्य को जो है निगल जाने का या फिर कई सारे अन्य जो है असंभव, देखने पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से असंभव घटनाओं को स्वीकारा नहीं है। रही बात, अब कहेंगे सूर्य को जो है खा लेने के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स बिगड़ जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, महाभारत काल में समय रुक गया था, तो क्या हनुमान जी ने सूर्य खाया होगा तो समय नहीं रोका होगा? भगवान ने, परमात्मा ने, जो इस सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड को चला रहे हैं, जो कि पंचायन देवी देवता के जो है एक ब्रह्म स्वरूप, इससे जो पहले वीडियो में मैंने बताया था, इससे पहले या उससे जो है एक वीडियो पीछे बताया था कि एक मैस्कुलाइन तत्व होते, एक फेमिनाइन होते, उसमें त्रिदेव और त्रिदेवियों का। तो बताइए क्या उसमें जो है समय नहीं रोका गया होगा? या कोई दुर्घटना, ब्रह्मांडीय दुर्घटना घटी होगी तो उसको नहीं संभाला गया होगा? या फिर पृथ्वी तक ही है अनंत की चेतना, या समस्त अनंत कोटि ब्रह्मांडों तक है? देखेंगे तो भगवत पुराण में बताया गया है कि नारायण जो है अनंत कोटि ब्रह्मांडों को जो है अपने अंदर समाये हैं, महादेव ने समाया है। और रही बात कौन सुपेरियर, तो इनका तो आप जानते ही है, अलग अलग दृष्टिकोण है, किसने क्या देखा। और रही बात हमारे लिए है उनका साकार स्वरूप, अन्य आयाम में तो इंसानी शरीर नहीं है, उनका स्वरूप ही अलग है। हमारा जो 3D डायमेंशनल वर्ल्ड है, अभी जो हमारा शरीर है, उसका अलग आयाम है, उसमें कोई शरीर नहीं होता। जो ये दिव्य लोक होते हैं उनसे भी अलग आयाम होते हैं, उनसे परे का आयाम होता है, उनमें शरीर नहीं होता, सिर्फ चेतना होती है। तो वहां तो ना शिव का साकार स्वरूप है, ना कोई निराकार स्वरूप है। ठीक, तो इस तरह की कुछ बातें हैं। हमारे पास लॉजिक नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि हमारा धर्म झूठा है। अगर हमारा धर्म झूठा होता तो सीधी सी बात है, हमें अनुभव न होती और आज हम जिंदा न होते। अगर हमारा धर्म का नींव जो है झूठ पर आधारित होता, सबसे पुराना सनातन है और आज भी टिका है, आधार है सत्य, सत्य और विश्वास, सीधी सी बात। तो यही समझाना था, और बाकी की कुछ चीजें अगली वीडियो में।